श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही खास बातचीत का जिक्र है। एक ऐसी बातचीत जो सदियों से आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों को रोशनी दिखाती आई है। ये संवाद है उद्धव और उनके दिव्य गुरु कृष्ण के बीच। तो आज हम इसी बातचीत की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति का वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा मार्ग आखिर है क्या। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो आखिर सवाल क्या था? सवाल था कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इतने सारे रास्ते हैं, कोई भी इंसान इनमें से सबसे सही, सबसे ऊंचा रास्ता कैसे चुने? और जरा सोचिए, आज के जमाने में ये सवाल कितना कितना सच लगता है ना। जब हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, इतनी फिलॉसफी हैं, तो फिर सही रास्ता कौन सा है? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। तो कहानी शुरू होती है उद्धव की एक गहरी उलझन से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। वो ना ऋषियों और मुनियों के बताए गए अनगिनत आध्यात्मिक रास्तों के एक तरह के जाल में फंस गए थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये सारे रास्ते अलग अलग मंजिलों पर ले जाते हैं या फिर इन सबका आखिर में लक्ष्य एक ही है। उद्धव कृष्ण से पूछते हैं, क्या परम कल्याण के ये जो इतने सारे रास्ते बताए गए हैं, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? या फिर इन सब का सार, इनका निचोड़ एक ही है? देखिए, ये कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं थी। ये एक सच्चे साधक की, एक आत्मा की पुकार थी, जो जानना चाहती थी कि इतने सारे सही जवाबों के बीच वो एक परम सत्य आखिर क्या है। अब कृष्ण जवाब देना शुरू करते हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। वो सीधे सीधे ये नहीं बताते कि ये वाला रास्ता सबसे अच्छा है। नहीं, वो पहले ये समझाते हैं कि आखिर इतने सारे अलग अलग रास्ते बने ही क्यों। और इसका जवाब वो कहते हैं, समय के बहाव में छिपा है। कृष्ण समझाते हैं कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में, एक ही पवित्र ज्ञान था, एक ही सच था, और वो सारा ज्ञान उन्हीं पर यानी कृष्ण पर ही केंद्रित था। लेकिन फिर समय बीता, युग बदले और प्रलय के दौरान वो असली ज्ञान कहीं खो गया। समझिए कि उसकी शुद्धता में मिलावट हो गई। तो ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ा? कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु से ये 7 महान ऋषियों तक पहुंचा और फिर उन ऋषियों से उनके वंशजों तक, और धीरे धीरे ये देवताओं, इंसानों, यहाँ तक कि राक्षसों में भी फैल गया। लेकिन अब सोचिए, जैसे एक बात एक इंसान से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी बदल जाती है ना, ठीक वैसे ही इस दिव्य ज्ञान ने भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वो असली मौलिक शुद्धता खो दी। वो टूट गया, बिखर गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? लोग अपनी अपनी समझ, अपनी प्रकृति और माया, मतलब सांसारिक भ्रम के असर में आकर असली लक्ष्य को ही भूल गए। किसी के लिए धर्म ही सब कुछ हो गया, किसी के लिए यश, कोई इंद्रियों के सुख को ही जिंदगी का मकसद मान बैठा, तो कोई आत्मनियंत्रण या त्याग को। वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये सब तो रास्ते के पड़ाव हैं, असली मंजिल नहीं। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है, जो कर्मों से बनी है, इसका एक शुरू है तो एक अंत भी है। ये सब अस्थायी है और आखिर में ये सिर्फ दुख और पछतावे की तरफ ही ले जाती है। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सब गलत जगह पर हमेशा रहने वाली खुशी तो नहीं ढूंढ रहे। तो फिर हल क्या है? अगर ये सब सांसारिक लक्ष्य एक भ्रम है, तो फिर सच्चा रास्ता कौन सा है? अब कृष्ण अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, भक्ति योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के की गई भक्ति। यही वो अकेला, वो अनोखा रास्ता है जिससे सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी मिल सकती है। और ये भक्ति कितनी गहरी हो सकती है? कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है, उसे न तो ब्रह्मा का पद चाहिए, न इंद्र का सिंहासन, उसे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसे मेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब एक सच्चा भक्त कुछ भी नहीं मांगता, न कोई पद, न कोई ताकत, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी नहीं। उसकी बस एक ही इच्छा होती है, दिव्य से एक अटूट कनेक्शन। भक्ति की इस ताकत को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी देते हैं, आग के। वो कहते हैं, सोचो, एक धधकती हुई आग लकड़ी को कैसे जलाकर राख कर देती है, कुछ भी नहीं बचता है ना। ठीक उसी तरह मेरी तरफ की गई भक्ति इंसान के सारे पापों को, सारे कर्मों को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देती है। अब बात आती है मन की। देखिए, मन का ध्यान जहां होगा वो वैसा ही बन जाएगा। अगर मन दुनिया की चीजों के बारे में सोचेगा तो वो उन्हीं चीजों से बंध जाएगा, उन्हीं में उलझ जाएगा।
लेकिन अगर वही मन मेरा यानी कृष्ण का स्मरण करेगा तो वो पूरी तरह मुझ में ही मिल जाएगा। कितना सीधा और गहरा सच है ना? हमारा फोकस ही हमारी डेस्टिनी तय करता है। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे आंखों में काजल या कोई दवा लगाने से बारीक चीज भी साफ दिखने लगती है ना? कृष्ण कहते हैं कि ठीक वैसे ही मेरी कथाओं को सुनने और गाने से, मतलब भक्ति के अभ्यास से, आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसे वो गहरा सच भी दिखने लगता है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देता। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भक्ति का रास्ता ही सबसे ऊंचा है। लेकिन ये तो हुई थ्योरी की बात। अब सवाल उठता है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। तो अब कृष्ण हमें ध्यान का, मेडिटेशन का स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं। पहला कदम है शारीरिक तैयारी। कृष्ण कहते हैं, एक समतल, सुरक्षित और शांत जगह ढूंढो। शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाओ। दोनों हाथों को गोद में रखो और अपनी नज़र को नाक की नोक पर टिका दो। देखिए, ये बाहरी तैयारी बहुत ज़रूरी है। शरीर को सीधा रखने से ऊर्जा बिना रुके बहती है और नज़र को एक जगह टिकाने से मन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगता है। अब दूसरा कदम है सांसों पर नियंत्रण यानी प्राणायाम। सांस को अंदर लेना यानी पूरक, उसे रोकना यानी कुंभक और फिर छोड़ना यानी रेचक। इस प्रक्रिया से सांस का रास्ता साफ होता है और इसके साथ साथ सांस के साथ ओम की ध्वनि का कंपन करना है, जैसे कोई घंटी लगातार बज रही हो। कृष्ण कहते हैं कि दिन में 3 बार 10-10 बार ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही सांसों पर काबू पाया जा सकता है। सांसों को काबू करना मतलब मन को काबू करना। तीसरा और सबसे गहरा कदम है मन के अंदर एक छवि बनाना, एक विजुअलाइजेशन। कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय में एक कमल की कल्पना करो, एक ऐसा कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं और वो ऊपर की ओर खिला हुआ है। अब उस कमल के बीच में पहले सूर्य को रखो, फिर चंद्रमा को और फिर एक अग्नि को, और उस अग्नि के अंदर मेरे सुंदर शांत स्वरूप का ध्यान करो। एक ऐसा रूप जिसकी 4 भुजाएं हैं, जो सुनहरे कपड़े पहने हुए है और जिसका रंग मॉनसून के बादलों जैसा गहरा है, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। ये सब मन को एक जगह टिकाने के लिए है। अब आता है चौथा कदम, एकाग्रता को और गहरा करना। अपनी सारी इंद्रियों को, मतलब देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति को बाहर की दुनिया से हटा लो। अपनी बुद्धि को एक सारथी की तरह इस्तेमाल करके मन को पूरी तरह से उसी दिव्य रूप पर लगा दो और फिर उस पूरे रूप में से भी ध्यान को एक जगह ले आओ, उनके मधुर मुस्कान वाले चेहरे पर, और अंत में उस चेहरे से भी परे चले जाओ, ऐसी अवस्था में जहां कुछ भी नहीं सोचना है, बस उस दिव्य चेतना में डूब जाना है। तो इस पूरी साधना का, इस ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका परिणाम क्या होता है? अब हम उस अंतिम मिलन की बात करेंगे जहां साधक को परम सत्य का अनुभव होता है। कृष्ण इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं और ये समझना जरूरी है कि निर्वाण का मतलब शून्य हो जाना नहीं है। इसका मतलब है उन सभी भ्रमों से पूरी तरह आजाद हो जाना जो हमें बांध कर रखते हैं, चाहे वो चीजों का मोह हो, चाहे सिर्फ किताबी ज्ञान का घमंड हो, या फिर सिर्फ रस्मों रिवाजों में उलझे रहना हो। इन सबसे पूरी तरह मुक्ति। और यही है वो अंतिम मंजिल। इस अवस्था में पहुंचे हुए योगी को अपनी आत्मा और उस परमात्मा में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो खुद को उस दिव्य आत्मा के अंदर देखता है और उस दिव्य आत्मा को अपने अंदर। उसे ये एहसास होता है कि सब कुछ एक ही रोशनी का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लहर को ये पता चल जाए कि वो समुंदर से अलग नहीं है, बल्कि वो समुंदर ही है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, आज की इस भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में इस प्राचीन ज्ञान का क्या मतलब है? एक ऐसी दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर पल 100 चीजों पर बटा हुआ है, वहां किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस करने का, पूरी तरह एकाग्र हो जाने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़कर जाती है। स्वागत है। कभी ये सवाल मन में आता है कि सत्य या कह लें ईश्वर तक पहुंचने के इतने सारे अलग अलग रास्ते क्यों बताए गए हैं? मतलब योग है, ज्ञान है, कर्म है, फिर भक्ति भी है। क्या ये सब मंजिलें ही अलग अलग हैं या बात कुछ और है? जी, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और दिलचस्प बात यह है कि यही उलझन उद्धव को भी थी।
हाँ, उद्धव, कृष्ण के प्रिय सखा और भक्त, उन्होंने भी यही पूछा था श्रीमद् भागवतम में, है ना? बिल्कुल। 11वें स्कंद में वो पूछते हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता हैं वो कल्याण के इतने साधन बताते हैं, तो क्या उनमें कोई एक बेहतर है, श्रेष्ठ है, या सब एक जैसे ही हैं? और उन्होंने भक्ति योग का जिक्र भी किया था शायद। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि कृष्ण ने जो भक्ति योग बताया है वो तो किसी और पर निर्भर ही नहीं है, उसमें तो बस सारी आसक्ति छोड़कर मन पूरी तरह कृष्ण में लगाना होता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं। कृष्ण का जवाब क्या था? इतने रास्ते क्यों हैं? और ये जो भक्ति योग है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? और ये भी कि उसे साधा कैसे जाए, ध्यान की विधि क्या है। हाँ, वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। जरूर। तो सबसे पहला सवाल यही कि अगर मंजिल एक ही है, परम सत्य, तो फिर इतने रास्ते क्यों भाई? क्या वजह बताते हैं श्री कृष्ण? देखिए, कृष्ण इसका जवाब ना बहुत ही मौलिक स्तर पर देते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में ज्ञान एक ही था, वेद, और वो उन्हीं पर केंद्रित था। अच्छा। लेकिन फिर समय के साथ प्रलय वगैरह हुई तो वो ज्ञान कुछ समय के लिए जैसे लुप्त हो गया। फिर जब नई सृष्टि हुई तो कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी को? जी। और फिर ब्रह्मा जी से ये ज्ञान आगे बढ़ा उनके मानस पुत्र सप्तऋषि। फिर उनसे देवता, दैत्य, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, आप सोचिए कितनी अलग अलग तरह की योनियां हैं। नाग, राक्षस, किन्नर, सब तक ये ज्ञान किसी न किसी रूप में पहुंचा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया ज्ञान का। हाँ, और यहीं पर मतलब असली पेंच है। ये जितने भी जीव हैं, इन सबकी मूल प्रकृति, उनका स्वभाव, वो अलग अलग होता है। प्रकृति मतलब वो सत्व, रजस, तमस गुण? बिल्कुल। कोई सत्वगुणी है, शांत, सात्विक, ज्ञान में रुचि। कोई रजोगुणी, एकदम एक्टिव, महत्वाकांक्षी, कर्म और भोग में लगा हुआ। और कोई तमोगुणी, आलस में, भ्रम में, जड़ता में। अच्छा। तो अब जिनकी प्रकृति ही इतनी अलग अलग है, उनकी समझ, उनकी पसंद, उनके विचार, वो भी तो अलग होंगे ना। हाँ, ये बात तो है। इसी प्रकृति की विविधता के कारण कोई पुरानी परंपरा को पकड़ लेता है, कोई अपनी समझ से कुछ नया रास्ता बना लेता है। तो ये जो रास्तों की अनेकता दिखती है ना, वो असल में बाहर से नहीं आई है। वो जीवों की अंदरूनी बनावट, उनकी प्रकृति की अनेकता का ही प्रतिबिंब है। अरे वाह, मतलब ये रास्तों का फर्क भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि हम लोगों की अपनी अपनी फितरत और समझ की वजह से ये सब अलग अलग दिखते हैं। बिल्कुल। कृष्ण तो आगे ये भी कहते हैं कि उनकी माया है ना, जो भ्रम पैदा करती है। हाँ? उससे मोहित होकर लोग अपने अपने कर्म और अपनी रुचि के हिसाब से कल्याण या सबसे अच्छी चीज को ही अलग अलग मान लेते हैं। अच्छा, जैसे? कोई सोचता है बस धर्म निभा लो, वही सबसे बड़ा काम है। कोई कहता है नाम कमाना, यश पाना जरूरी है। कोई भोग विलास में ही सब कुछ देखता है। हाँ। कोई सत्य बोलने को सबसे ऊपर रखता है, कोई इंद्रियों को काबू करने को, कोई बस मन शांत हो जाए उसी को मोक्ष समझ लेता है। त्याग, दान, तपस्या, यज्ञ, व्रत, नियम, इन सब को भी लोग आखिरी मंजिल मान बैठते हैं। अरे, यानी जितने लोग उतनी ही बातें कि सबसे अच्छा क्या है। लेकिन क्या कृष्ण इन सबको एक बराबर मानते हैं? क्या ये सारे रास्ते वाकई स्थायी सुख या मुक्ति तक ले जाते हैं? नहीं। यहीं पर कृष्ण बहुत साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि ये जितने भी लक्ष्य हैं ना, जो कर्मों से मिलते हैं, चाहे वो स्वर्ग का सुख हो, दुनिया की कोई चीज हो, कोई पद हो, हाँ। ये सब शुरू होते हैं और खत्म भी होते हैं। ये टेम्पररी हैं। इनमें कहीं ना कहीं दुख मिला ही होता है। ये अज्ञान पर टिके हैं और अंत में क्या देते हैं? शोक ही देते हैं। ओहो, तो ये असली मुक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक तरह के बंधन है, भले ही सोने की जंजीरें हों। और यहीं से मतलब भक्ति योग की बात एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि वो इन आने जाने वाले फलों से बिल्कुल परे है। अच्छा, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर बाकी रास्ते, जैसा आपने कहा, टेम्पररी हैं और दुख से जुड़े हैं, तो फिर इस भक्ति योग में ऐसी क्या खास बात है? कृष्ण ने उसे इतना अलग और श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? देखिए, कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का जो सुख है ना, वो एकदम अलग किस्म का है। वो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे, मतलब कोई अपेक्षा न रखे, और अपना सब कुछ, अपनी आत्मा ही पूरी तरह उनमें सौंप दे। पूरी तरह समर्पण। हाँ, पूरी तरह।
तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण स्वयं एक खास तरह का आनंद देते हैं, और ये वो आनंद है जो दुनिया की चीजों के पीछे भागने वालों को कभी मिल ही नहीं सकता। ये अंदर से आता है। कैसा आनंद है? आप कल्पना कीजिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, जिसे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही, अकिंचन कहते हैं उससे। अकिंचन। जी, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका मन एकदम शांत और सम है, और जो बस कृष्ण में ही खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो हर दिशा, हर हाल, हर परिस्थिति सुख देने वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सुख का सोर्स बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है, कृष्ण में। ये तो वाकई अद्भुत है। और कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं ना कि ऐसा भक्त कुछ और चाहता ही नहीं। मतलब न स्वर्ग, न राज्य, न सिद्धियां, मोक्ष। हाँ, बिल्कुल। उसे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए, पूरी धरती का राज नहीं चाहिए, योग की जो चमत्कारिक शक्तियां होती है वो भी नहीं चाहिए, और हद तो ये है कि वो मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। मोक्ष भी नहीं? जी, उसे बस कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं। ये है समर्पण की मतलब पराकाष्ठा। कमाल है। और सुनिए, इससे भी आगे कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो किसी को भी चौंका देगी। क्या? वो उद्धव से कहते हैं, उद्धव, तो मुझे जितने प्यारे हो ना, उतने प्यारे न मुझे ब्रह्मा है, न शिव जी, न मेरे भाई बलराम यानी संकर्षण, न स्वयं लक्ष्मी जी, और तो और मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है जितने तुम हो। क्या बात कर रही हैं? भगवान अपने भक्त को खुद से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं? ये कैसे हो सकता है? मानवीय तर्क से तो बिल्कुल परे है ना? लेकिन वो इसका कारण भी बताते हैं। अच्छा, क्या कारण? वो कहते हैं कि वो ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं जो निरपेक्ष है, शांत है, जिसका किसी से कोई बैर नहीं, जो सबको एक समान देखता है। क्यों चलते हैं? ताकि उसकी चरण धूलि से वे खुद पवित्र हो सकें। भगवान भक्त की चरण धूलि से पवित्र होना चाहते हैं। जी, ये दिखाता है कि भक्त की जो शुद्धता है, उसका जो निस्वार्थ प्रेम है, उसकी जो समदर्शता है, वो भगवान की नजर में कितनी ऊंची चीज है। ऐसे भक्तों को जो अंदरूनी शांति और आनंद मिलता है ना, वो कामनाओं में फंसे लोग समझ ही नहीं सकते। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली क्यों है फिर? क्या है इसमें ऐसा जो इसे योग की कठिन साधनाओं से, ज्ञान के विश्लेषण से या कर्मकांड से भी ऊपर रख देता है? इसके कृष्ण कई कारण बताते हैं। पहली बात तो ये कि भक्ति एक सुरक्षा कवच जैसी है। सुरक्षा कवच कैसे? मान लीजिए किसी भक्त की इंद्रियां अभी पूरी तरह वश में नहीं है। कभी कभी मन भटक जाता है, विषयों की तरफ भाग जाता है। हाँ, ऐसा तो होता है। तो भी अगर उसकी भक्ति प्रबल है, सच्ची है, तो वो भक्ति उसे गिरने नहीं देती, उसे संभाल लेती है, विषयों से हारने नहीं देती। अच्छा, ये तो बड़ा आश्वासन है। बिल्कुल। और दूसरी बात, भक्ति जो है ना, वो शुद्ध करने का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली तरीका है। शुद्ध करने का मतलब पापों से? हाँ, कृष्ण उदाहरण देते हैं कि जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को भी पल भर में राख कर देती है ना, वैसे ही कृष्ण के प्रति जो तीव्र भक्ति है वो सारे पापों को, सारी वासनाओं को जड़ से जला देती है। इसके लिए सालों की तपस्या या मुश्किल कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप रे। इसीलिए कृष्ण एकदम साफ साफ कहते हैं कि योग साधना हो या सांख्य का ज्ञान हो या धर्म का पालन, वेदों का पढ़ना, तपस्या करना, त्याग करना, इनमें से कोई भी चीज उन्हें उतनी खुश नहीं करती जितनी सच्ची और तीव्र भक्ति करती है। ये तो दिल का सीधा कनेक्शन है भगवान से, इसमें कोई बिचौलिया नहीं। और ये शुद्धि होती कैसे है, मतलब प्रैक्टिकली? और जब दिल निर्मल होता है तभी वो सूक्ष्म सत्य को देख पाता है। कृष्ण उदाहरण देते हैं कि जैसे आंखों में काजल लगाने से बारीक चीजें भी साफ दिखने लगती हैं। अच्छा। वैसे ही भक्ति से निर्मल हुए मन से सत्य दिखने लगता है। और देखिए, मन का स्वभाव ही ऐसा है, आप जिन चीजों के बारे में सोचेंगे उसी में रम जाएंगे। हाँ, ये तो है। दुनिया की चीजों का चिंतन करेंगे तो मन उसी में फंस जाएगा, और अगर कृष्ण का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो मन उन्हीं में लीन हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो झूठे सपने जैसे दुनियावी विचार है ना, इनको छोड़ो और मन को पूरी तरह कृष्ण भाव में रंग दो। कृष्ण भाव में रंग दो। ये सुनने के बाद कि भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी शक्तिशाली है, उद्धव का अगला सवाल तो बनता ही है। जी बिल्कुल। वो पूछते हैं, हे प्रभु, तो फिर आपका ध्यान करें कैसे?
अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो वो किस रूप का किस तरह से ध्यान करे। लेकिन मुझे याद आ रहा है, ध्यान की विधि बताने से ठीक पहले कृष्ण ने एक चेतावनी या सावधानी जैसी कोई बात कही थी। हाँ, कही थी, और वो बहुत जरूरी है ध्यान की तैयारी के लिए। क्या थी वो? कृष्ण कहते हैं कि जो साधक है, जो ध्यान करना चाहता है, उसे पहले एकांत और सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। एकांत, ठीक है। और उसे उन लोगों या उन परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो मन में भटकाव पैदा करते हैं या प्रबल आसक्ति जगाते हैं। मूल श्लोक में तो स्त्रियों और स्त्री संगियों का जिक्र है, जिसका अगर हम व्यापक अर्थ लें तो मतलब है ऐसी कोई भी चीज या व्यक्ति जो इंद्रियों को बहुत ज्यादा उत्तेजित करे और मन को भगवान से हटाकर संसार में खींच ले जाए, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अच्छा, मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बिल्कुल, और आलस छोड़कर पूरी सजगता के साथ ध्यान करना है। ये तैयारी है ताकि मन टिक सके। ठीक है, तो एकांत हो गया, संयम हो गया, सजगता हो गई, ये तैयारी हो गई। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। ध्यान करना कैसे है, क्या स्टेप्स हैं? कृष्ण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। देखिए, पहला स्टेप है स्थिरता, यानी आसन और दृष्टि। किसी समतल और आरामदेह आसन पर बैठे, शरीर सीधा रखें पर अकड़ा हुआ नहीं, सहजता से। ठीक। दोनों हाथ गोद में रख लें। ठीक। और नजर को नाक के अगले सिरे पर टिका दें। इससे क्या होता है, शरीर और मन में एक ठहराव आता है, चंचलता कम होती है। अच्छा, दृष्टि नाक पर। ओके, अगला स्टेप। दूसरा स्टेप है शुद्धि, प्राणायाम के द्वारा। इंद्रियों को बाह्य के विषयों से खींच लें और फिर प्राणायाम करें। पूरक, धीरे धीरे सांस अंदर लेना। कुंभक, कुछ देर सांस को रोकना। और रेचक, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। इसे उल्टे क्रम में भी करने को कहा है। इससे नाड़ियां साफ होती हैं, प्राणिक ऊर्जा कंट्रोल में आती है, जो ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम, ये तो सुना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है सूक्ष्म ध्वनि पर ध्यान, ओम का जाप। अपने हृदय के अंदर ध्यान ले जाएं और वहां कल्पना करें कि प्राण के साथ ओम की ध्वनि गूंज रही है। ओम की ध्वनि कैसे? जैसे कोई घंटा बजने के बाद देर तक गूंजता रहता है ना, वैसी अखंड ध्वनि। या जैसे कमल नाल का पतला सा रेशा होता है, उतनी सूक्ष्म। इस ओम का मानसिक जाप करें और महसूस करें कि ये आवाज हृदय में ही उठ रही है और वहीं विलीन हो रही है। मानसिक जाप। हाँ, कहते हैं कि इस प्रणव युक्त प्राण का अभ्यास दिन में 3 बार 10-10 बार करें तो महीने भर में प्राण पर नियंत्रण आ जाता है। ओम को तो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। ठीक है, ओम का ध्यान हो गया, फिर चौथा स्टेप है चेतना के केंद्र की कल्पना, हृदय कमल की। अब हृदय के अंदर ही एक कमल की कल्पना करें। कमल की? जी, पहले सोचें कि वो बंद है, नीचे की ओर मुंह किए हुए, फिर ध्यान में उसे ऊपर की ओर खिलावा देखें, 8 पंखुड़ियों वाला, जिसके बीच में कर्णिका यानी वो बीज वाला हिस्सा होता है ना, वो है। इसे अपनी चेतना का केंद्र समझें। अच्छा, हृदय में खिला हुआ कमल। फिर 5वां स्टेप है ध्यान के आधार की स्थापना। उस खिली हुई कर्णिका के बीच में एक के ऊपर एक, पहले सूर्य की कल्पना करें, फिर उसके ऊपर चंद्रमा की और फिर उसके ऊपर अग्नि की। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हाँ, एक के ऊपर एक। हाँ, ये सब प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक है। अब उस अग्नि के बीच में कृष्ण के उस मंगलमय रूप का ध्यान करना है, जिसका वर्णन वो आगे करते हैं। ये क्या हुआ? आपने ध्यान के लिए एक स्पष्ट आलंबन, एक बेस तैयार कर लिया। समझ गया। मतलब सीधे रूप का ध्यान नहीं, पहले ये पूरी तैयारी, आसन, प्राणायाम, ओम, हृदय कमल, फिर उसमें सूर्य, चंद्र, अग्नि, और फिर उस अग्नि के मध्य में कृष्ण का रूप। वाह जी, इससे मन को भटकने की जगह नहीं मिलती, वो धीरे धीरे एकाग्र होता है। अच्छा, तो अब आते हैं उस रूप पर। कृष्ण के किस स्वरूप का ध्यान करने को कहा गया है? ये सुनने में बहुत सुंदर लगेगा शायद। हाँ, वर्णन बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा वो रूप जिस पर ध्यान करना है वो कैसा है? कैसा है? वो एकदम सम है, संतुलित है, परम शांत है। मुख बहुत सुंदर है, 4 भुजाएं हैं, लंबी और सुंदर। गर्दन सुंदर है। गाल सुंदर है और होठों पर एक पवित्र सी मुस्कान है। शांत और सुंदर। कानों में मछली के आकार के कुंडल चमक रहे हैं। सुनहरे रेशमी वस्त्र पहने हैं। शरीर का रंग कैसा है? जिसे गहरा बादल होता है ना, वैसा श्याम वर्ण, मेघ श्याम। जी। छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और वहीं लक्ष्मी जी रहती हैं। अच्छा। चारों हाथों में क्या है?
शंख, चक्र, गदा और पद्म। गले में वन के फूलों की माला है। पैरों में पायल यानी नूपुर है और गले में कौस्तुभ मणि चमक रही है। वाह। सिर पर मुकुट है, कलाइयों में कंगन है, कमर में करधनी है, भुजाओं में बाजूबंद है। मतलब हर अंग बहुत सुंदर है। मन को प्यारा लगने वाला रूप है। और सबसे खास बात, चेहरे पर और आंखों में बहुत कृपा है, बहुत माधुर्य है। ऐसा रूप जो डराए नहीं बल्कि प्रेम और शांति दे। ये तो बहुत ही कोमल और सुंदर रूप बताया गया है। तो अब इस रूप पर मन को टिकाना कैसे है? क्या बस इस छवि को देखते रहना है मन में? नहीं, सिर्फ देखना नहीं है, प्रक्रिया है। कृष्ण कहते हैं पहले अपने मन को इस पूरे सुंदर रूप पर फैला दो। मतलब उसके हर अंग पर बारी बारी से ध्यान टिकाओ। पैरों से शुरू करो, फिर नूपुर देखो, फिर घुटने, जांघें, कमर, पेट, छाती, भुजाएं, गला, मुख, मुस्कान, आंखें, माथा, मुकुट। पूरे रूप को मन में बसाओ। इससे क्या होगा? मन जो बाहर भाग रहा था वो सिमटकर इस अंदर की छवि पर आने लगेगा। अच्छा, पूरे रूप पर ध्यान। फिर जैसे कछुआ अपने सब अंग समेट लेता है ना खोल के अंदर, हाँ, वैसे ही अपनी बुद्धि को बनाओ सारथी, मन को बनाओ लगाम और इंद्रियों रूपी घोड़ों को खींचो उनके विषयों से, रूप, रस, गंध वगैरह से, और मन को पूरी तरह कृष्ण के इसी रूप में लगा दो। अब कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, मन को रूप में लगा दिया। फिर अब जो मन पहले पूरे रूप पे घूम रहा था उसे खींचो और किसी एक बिंदु पर टिका दो। जैसे भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर। बस वहीं देखो और कुछ मत सोचो। सारी चेतना उस मुस्कान पर ले आओ। एक बिंदु पर, जैसे एक मुस्कान पर। ओके, हाँ। अब जब मन वहां पूरी तरह स्थिर हो जाए, टिक जाए, तब उसे वहां से भी हटा लो। वहां से भी हटा लें तो कहाँ ले जाएं? उसे हृदय आकाश में स्थिर करो। चिदाकाश कहते हैं। मतलब रूप से परे एक स्पेस जैसी अनुभूति में, शून्य में। हाँ, और फिर अंत में उस आकाश की भावना को भी छोड़ दो और स्वयं कृष्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ। मतलब उनसे एक हो जाओ और फिर कुछ भी मत सोचो। ये है मन का अपने असली सोर्स में पूरी तरह मिल जाना, समाधि। बाप रे, ये तो बहुत गहरी अवस्था है। रूप से शुरू होकर बिंदु पर आकर, फिर शून्य में जाकर और फिर उससे भी परे परमात्मा में मिल जाना। जी, यही ध्यान का चरम लक्ष्य है। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस गहन ध्यान का अंतिम परिणाम क्या होता है? जब मन इस तरह एकाग्र होकर कृष्ण में मिल जाता है, तब साधक को क्या अनुभव होता है? क्या मिलता है उसे? कृष्ण बताते हैं कि जब इस तरह मन पूरी तरह एकाग्र और शांत होकर उनमें स्थित हो जाता है ना, हाँ, तब साधक स्वयं परमात्मा को यानी कृष्ण को अपनी ही आत्मा के अंदर देखता है और अपनी आत्मा को परमात्मा में एक रूप देखता है। मतलब मैं ही ब्रह्म हूं या वो तुम ही हो वाला अनुभव? बिल्कुल, उसी का प्रत्यक्ष अनुभव। उसे अपनी और परमात्मा की एकता समझ आ जाती है। वो जान लेता है कि वही परमात्मा सब जीवों की आत्मा है और सारी ज्योतियों की परम ज्योति है। वो द्वैत का भाव मिट जाता है। अच्छा, तो ये है भक्ति योग के ध्यान का फल। जी। तो आज हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने उद्धव के सवालों के जवाब में ये समझाया कि आध्यात्मिक रास्ते इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं। हाँ, वो हमारी अपनी प्रकृति की वजह से है। बिल्कुल। फिर उन्होंने भक्ति योग की अद्वितीय शक्ति बताई कि वो कैसे सीधा रास्ता है, दिल का रास्ता है, जो कर्मकांड या सूखे ज्ञान से भी परे है, और सबसे शक्तिशाली भी। हाँ, और अंत में उस भक्ति को साधने के लिए ध्यान की एक बहुत ही स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप विधि भी बताई, जो मन को स्थूल रूप से सूक्ष्म और फिर परम तत्व में विलीन करने का पूरा नक्शा देती है। जी, और इस ध्यान का जो अंतिम फल है वो भी बताया कि इस तीव्र और समर्पित ध्यान योग के अभ्यास से क्या होता है। क्या होता है? साधक का मन बहुत जल्दी उन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है जो उसे बांधती हैं, चाहे वो दुनिया की चीजों का मोह हो या सिर्फ शास्त्रों का किताबी ज्ञान हो या फिर कर्मकांड करने का अहंकार हो। इन सब से मुक्त होकर वो निर्वाण को पा लेता है। परम शांति, परम मुक्ति। ये सिर्फ टेंशन फ्री होना नहीं है, ये अज्ञान और भ्रम से पूरी तरह आजादी है। निर्वाण, मुक्ति। आज की इस पूरी चर्चा से ना एक विचार मेरे मन में कौंध रहा है। क्या? कृष्ण ने जो ध्यान की विधि बताई, हाँ। उसमें मन को पहले एक रूप पर, फिर एक बिंदु पर और फिर शून्य में,
मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता से एकाग्र करने पे जोर दिया गया है। है ना? हाँ। एकाग्रता तो कुंजी है। तो मैं सोच रहा था कि क्या इस तरह की जो चरम एकाग्रता है, हाँ। अगर हम इसे भक्ति के कॉन्टेक्स्ट से हटा के भी देखें, तो क्या सिर्फ ये एकाग्रता का अभ्यास ही हमारी जो सामान्य यथार्थ की धारणा है, हमारी जो आदतें हैं, जो चीजों से हम चिपके रहते हैं, क्या उसको बदलने की ताकत रखता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या एकाग्रता खुद ही एक परिवर्तनकारी शक्ति है? हाँ, सोचने वाली बात है। शायद किसी चीज पर गहराई से फोकस करना ही हमें उससे जुड़ी अपनी धारणाओं और आसक्तियों से मुक्त करने का एक तरीका हो सकता है, भक्ति के बिना भी। खैर, विचार करने लायक बिंदु है ये। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।